बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व ख़ातमन नबिय्यीन व कानल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। बावाज़ बुलंद पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। सुम्मा रिदा अन अबी बकर व अन उमर व अन अली व अन उस्मान ज़ी करमी मुरीद ला तख़फ़ अल्लाहु रब्बी अतानी रिफ़अतन निलतुल मनाली। गंज बख्शी फ़ैज़ आलम मज़हरे नूर खुदा नाकिसारा पीर कामिल कामिला रहनुमा। या रब्बि सल्लिम सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाह ताला की हम्द व सना हुज़ूर सर्वे कायनात फ़ख्र मौजूदात शाह आदम व बनी आदम फ़ख्र अरब व अजम हुज़ूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में दरूद व सलाम का नज़राना पेश करने के बाद अल्लाह के महबूब दानाए ग़ुयूब मुनज़्ज़ही अनिल अयूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब जुमे का रोज़ आए तो मेरे ऊपर दुरूद पाक की कसरत किया करो कि जुमे के दिन मेरे ऊपर दुरूद पाक की कसरत किया करो। ये दुरूद पाक तुम्हारा पढ़ना कसरत से कल क़यामत वाले दिन जल्द हिसाब दिलाने का सवाब बनेगा। तो हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में दुरूद व सलाम की कसरत करनी चाहिए। अल्लाह ताला ने जहाँ मुसलमानों को कई चीज़ों पर ईमान लाने का हुक्म फरमाया, एक बंदा रब को मानता हो, रब के रसूल को भी मानता है, तमाम नबियों पर ईमान लेके आता है, तमाम रसूलों पर ईमान लेके आता है, तमाम किताबों को मानता है और नमाज भी पढ़ता है, रोज़ा भी रखता हो, ज़कात भी देता हो, तमाम ज़रूरियात दीन पे अमल करता हो, लेकिन हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत का मुनकर हो, तो ये सारे अमाल किसी काम नहीं आएंगे। अक़ीदा ख़त्म नबूवत ये एक बड़ा हसास मामला है और बड़ी अहमियत का ये हामिल है। हर मुसलमान को चाहिए कि अक़ीदा ख़त्म नबूवत के मुताल्लिक़ ख़ुद भी रहनुमाई हासिल करे और अपनी औलाद को भी हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत के मुताल्लिक़ बताए कि ख़त्म नबूवत है क्या चीज़। आज एक तादाद है जो मुसलमान तो अपने आप को कहती है, नमाज भी पढ़ती है, रोज़े भी रखती है और आसमानी किताबों को भी मानती है, अम्बिया मलाइका तमाम चीज़ों पर ईमान लेके आती है, लेकिन ये सब करने के बावजूद
वो हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत के वो मुनकर हैं। आम तौर पे ऐसी कौम को मिर्ज़ई और कादियानों के नाम से जाना जाता है कि ये वो कौम है कि ये दुनिया के बदतरीन काफिर हैं। एक काफिर होता है, ईसाई है, सिख है, हिंदू है तो ये भी गैर मुस्लिम, लेकिन जो मिर्ज़ई हैं, कादियानी हैं, ये दुनिया के सबसे गलीज़ तरीन खिंजीर से भी ज़्यादा नापाक और नजस लोग हैं। ये कि ये बदतरीन मखलूक और ऐसी बदतरीन मखलूक है कि इस्लाम के अंदर इनको मुर्तद कहा जाता है। मिर्ज़इयों को मुर्तद, और मुर्तद जो होता है उसकी इस्लाम के अंदर सज़ा वाजिबुल कत्ल है। यानी कि अपने आप को मुसलमान भी कहते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान का जो आइन है उसके मुताबिक ना तो ये अपने आप को मुसलमान कह सकते हैं, ना ये अज़ान दे सकते हैं, ना ये अपनी इबादत गाह को मस्जिद का नाम दे सकते हैं। यानी कोई भी के काम, तबलीग का काम भी नहीं कर सकते, इनके ऊपर पाबंदी है। इसके बावजूद वो अपने आप को मुसलमान कहते हैं और दीगर मुसलमानों को, जो सादा लोग मुसलमान हैं, उनको वरगलाने की कोशिश भी करते हैं। अक़ीदा ख़त्म नबूवत ये वो अक़ीदा है कि जिसके मुतल्लिक़ ख़ुद हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अभी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का गारा भी तैयार नहीं हुआ था। अभी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम मट्टी और पानी के दरमियान भी नहीं आए थे। उस वक़्त भी आका इस्लाम ने फरमाया कि जिस वक़्त हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का गारा तैयार नहीं हुआ था, क्योंकि सबसे पहले जो इंसान दुनिया में तशरीफ़ लाए नबी बनकर वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम है। इनसे नस्ल इंसानी का सिलसिला शुरू हुआ। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का अभी गारा भी तैयार नहीं हुआ था। उस वक़्त भी लौह-ए महफूज पे लिखा हुआ था कि आना ख़ातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी, कि मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं आ सकता। कि देखिए कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अभी दुनिया में तशरीफ़ नहीं लाए, अभी जिस्म अक़दस तैयार ही नहीं हुआ, वो मट्टी तैयार ही नहीं हुई कि जिससे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का जिस्म अक़दस बनाया जाना था। उस वक़्त भी लौह महफूज पे लिखा हुआ था आना ख़ातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी, कि मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं आ सकता। तो जब कुछ ना था उस वक़्त ही रब ने ऐलान फरमा दिया कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं, तो आपके बाद कोई नबी नहीं आ सकता और किसी किस्म का भी कोई नबी नहीं आ सकता। तो फिर मिर्ज़ा काना उठ के कैसे ये ऐलान कर सकता कि मैं भी अल्लाह का नबी हूँ? है भी वो काना था एक आंख से, और जो नबी होता है वो तो हर ऐब से पाक होता है। नबी हर ऐब से छोटे ऐब से भी अल्लाह ताला ने नबी को पाक बनाया है। तो मिर्ज़ा एक आंख से काना था, तो काना तो नबी वैसे ही नहीं हो सकता कि जो नबी होता है वो हर ऐब से पाक होता है, और ये खुद काना था। तो हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत के मामले में ख़ुद आका अलैहिस्सलाम ने बारहा बयान फरमाया। कई आयात कुरानी ऐसी हैं, रब ताला ने वाज़ ऐलान फरमाया कि मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व ख़ातमुन नबिय्यीन। ये वाज़ह आयत मौजूद है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मर्दों में किसी के बाप नहीं है, किसी के भी बाप नहीं है मर्दों में। वलाकिन रसूलुल्लाहि, लेकिन आप अल्लाह के रसूल हैं, व ख़ातमुन नबिय्यीन, और अल्लाह के आखिरी नबी हैं। जब रब ने वाज़ह ऐलान फरमा दिया कि आप अल्लाह के रसूल हैं और आखिरी नबी हैं, और कई आयात और भी ऐसी हैं जिनके आका अलैहिस्सलाम की ख़त्म नबूवत वाज़ह तौर पे बयान की गई। इसी तरह 20वीं हदीस मुबारक हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत पे दलालत करती हैं
कि जो आका अलैहिस्सलाम बारहा लोगों को फरमाते रहे कि मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूँ। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला रिवायत करते हैं, हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी और मुझसे पहले अम्बिया की मिसाल यूँ है कि किसी शख्स ने बड़ा आलीशान महल बनाया हो, बड़ा खूबसूरत महल बनाया, बड़ा खूबसूरत बंगला बनाया हो, और उसका हुस्न भी बड़ा हो, जमाल भी बड़ा हो, उसके अंदर वक़ार भी बड़ा हो, रौब भी बड़ा हो, दबदबा भी बड़ा हो, और लोग उसको देखने के लिए दूर दराज से आएँ और उसके इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं और उसको देखते हैं कि ये, और साथ ही उसके हुस्न पे, उसके जमाल पे बड़ा तज्जुब करते हैं कि ये कितना खूबसूरत महल है, कितना आलीशान महल है, इसका वक़ार कितना है, इसका रौब कितना है, इसका दबदबा कितना है। और बनाने वाले ने भी क्या कमाल कर दिया, इतना आलीशान महल, इतना खूबसूरत महल, इतना प्यारा महल, इतना हसीन महल, इतना जमील महल, इससे पहले ऐसा महल ही ना देखा हो। माया लोग उसको देखते देखते एक कोने पे आके रुक जाएं, उस कोने पे एक ईंट की जगह खाली हो, और साथ ये भी कह दें कि काश यहाँ एक ईंट और भी लगी होती तो इस महल के हुस्न और जमाल में मज़ीद इजाफा हो जाता। मैं लोग उसको देख रहे हैं, इर्द गिर्द उसके घूम रहे हैं, उसके हुस्न और जमाल के चर्चे कर रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं और ताज्जुब कर रहे हैं, इतना हसीन जमील महल है, लेकिन एक कोने पे आकर रुक जाते हैं, वहाँ एक ईंट नहीं है, एक ईंट की खाली जगह है, और साथ कहते हैं कि अगर एक ईंट यहाँ भी लग जाती तो ये महल कितना खूबसूरत हो जाता और महल भी मुकम्मल हो जाता। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया उस कसरे नबूवत, वो जो नबूवत का महल है, फरमाया वो खाली जगह जो पड़ी हुई है उसमें जो ईंट लगनी है, फरमाया उस कसरे नबूवत की आखिरी ईंट मेरी नबूवत की ईंट है, मेरी नबूवत की ईंट उसके अंदर मुकम्मल, तभी वो मुकम्मल होगा जब मेरी नबूवत की आखिरी ईंट, ख़त्म नबूवत की आखिरी ईंट उस महल के अंदर लगेगी। फरमाया फिर वो महल मुकम्मल हो जाएगा। तो जब ईंट उस महल के अंदर लग गई, अब मज़ीद गुंजाइश नहीं ईंट लगने की, या तो ईंट वहाँ से निकाली जाए, जब निकाली जाएगी तो जाहिर है किसी नबी की नबूवत मज़ूल करनी पड़ेगी। तो ऐसा तो है ही नहीं, कानून ही नहीं है कि जो नबी बन जाए दोबारा उसकी नबूवत छीनी नहीं जा सकती। वली की वलायत छीनी जा सकती है, अगर कोई बंदा वली है उसकी वलायत ख़त्म हो सकती है कि ऐसा वो काम कर दे, उसकी वलायत वापस ली जा सकती है, लेकिन जो नबी होता है इसकी नबूवत वापस ली नहीं जा सकती। तो दो ही सूरतें, या तो उस महल से एक और ईंट निकाली जाए, अगर दूसरी ईंट लगानी है तो फिर क्या करना होगा, फिर नबूवत मज़ूल करनी होगी। तो ऐसा कानून है ही नहीं। तो यहाँ फिर उस ईंट के ऊपर एक और ईंट लगा दी जाए, तो अगर ईंट के ऊपर और ईंट लगाएंगे तो वो जो महल है वो बदनुमा हो जाएगा, उसके हुस्न में, उसके जमाल में फ़र्क आ जाएगा। तो ऐसा जहाँ ईंट निकाली जा सकती है ना ईंट और लगाई जा सकती है, तो फिर मिर्ज़ा काना कैसे नबी बन सकता है कि मिर्ज़ा काना कह दे कि मैं भी नबी हूँ। तो फरमाया जब ईंट आखिरी लग चुकी है, नबूवत का महल मुकम्मल हो चुका है, अब मज़ीद गुंजाइश है ही कोई नहीं। फरमाया अब गुंजाइश है ही नहीं, तो मिर्ज़ा काना आके दावा कर दे कि मैं भी नबी हूँ, मैं भी नबी हूँ। तो जब गुंजाइश नहीं है नबूवत की और किसी सूरत में भी, और ये लोगों को बड़ा वर्गलाते हैं, कभी तो ये कहते हैं कि मैं नबी, ये नबी उम्मती था, किसी को कहते हैं ये नबी ज़िल्ली है, ये नबूवत की किस्में है, किसी को कहते हैं ये नबी मरूज़ी था, किसी को कहते हैं ये मुहद्दिस था, किसी को कहते हैं ये मुजद्दिद था, यानी सूरतें बयान करते। किसी सूरत कोई भी नबी नहीं आ सकता। जब आका अलैहिस्सलाम फरमा गए अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी, मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई भी नबी नहीं है, तो बात ख़त्म। जब हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा गए, अब सहाबा ने भी अपनी ज़ाहिरी हयात में आका अलैहिस्सलाम की ख़त्म नबूवत पे पहरा दिया, और दुनिया से जब चले गए फिर भी हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत पे पहरा दिया। हज़रत सैयदना ज़ैद बिन ख़ाजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मदीना शरीफ की गलियाँ हों, आप जा रहे थे, आपको दिल का दौरा पड़ा, हज़रत ज़ैद बिन ख़ाजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ज़मीन पे गिर पड़े। अब जब ज़मीन पे गिर पड़े आपकी मौत वाक़या हो गई, लोगों ने उठाया, आपको घर जाके लिटा दिया, ऊपर चादरें डाल दी। अब मगरिब और इशा के दरमियान का वक़्त हो, ज़ोहर के वक़्त आपका विसाल हुआ, मगरिब और इशा के दरमियान का वक़्त अंसार की कुछ औरतें आई, उन्होंने रोना शुरू कर दिया, चीखो पुकार शुरू कर दी कि अचानक एक नौजवान की मौत हो गई, और बड़ा सदमा था
कि अचानक एक बंदा फौत हो जाए तो उसका बड़ा सदमा होता है। तो लोगों ने भी रोना शुरू कर दिया, औरतें भी रो रही थी। अब फौत हुए थे आप ज़ोहर के वक़्त। अब वक़्त था मगरब और इशा का दरमियानी वक़्त, जब हज़रत ज़ैद बिन ख़ारिजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु चारपाई पे लेटे हों, आपके चेहरे पे चादरें भी हों, आपने अंदर से आवाज़ दी अनसितू अनसितू, फरमाने लगे ऐ अंसार की औरतों चुप हो जाओ, खामोश हो जाओ। 2 मरतबा आपने फरमाया। आप विसाल फरमा चुके हैं, ज़ोर टाइम आपका विसाल हुआ है, मगरिब इशा के दरमियान का वक़्त है, लेकिन आप अंदर से आवाज़ दे रहे हैं, चादर के नीचे से आवाज़ दी जा रही है कि अंसार की औरतों चुप हो जाओ, खामोश हो जाओ। सहाबा कराम दुआ ने देखा कि आवाज़ आना शुरू हो गई। सहाबा कराम दुआन ने चेहरे से कपड़ा हटाया तो आप गुफ्तगू फरमा रहे थे, दुनिया से जा चुके हैं। आप फरमा रहे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। और साथ फरमाया ख़ातमुल अंबिया, अल्लाह के आखिरी नबी भी हैं, दुनिया से चले भी गए हैं, लेकिन हुजूर की ख़त्म नबूवत की गवाही दे रहे हैं। तो फरमाया कि जब जिंदा थे तब भी हुजूर की ख़त्म नबूवत की गवाही हम देते थे और नगमे गाते थे, हमारी ज़बानों पे जारी रहता था। अब आका सलात व सलाम का भी विसाले ज़ारी हो चुका है, हम भी दुनिया से जा रहे हैं, लेकिन ज़बान पे वही नारा जारी है जो ज़िंदा होने वक्त हमारा ज़बानों पे नारा जारी था कि आका सलात व सलाम अल्लाह के आखिरी नबी है। बज़ाहिर तो दुनिया से जा चुके हैं, विसाल हो चुका है, लेकिन ज़बान पे वही जारी है कि ख़ातमुल अंबिया ला नबिय्या बादी, कि आप अल्लाह के आखिरी नबी हैं, आपके बाद कोई नबी नहीं आ सकता, आपके बाद कोई नबी आ ही नहीं सकता, गुंजाइश ही नहीं है, किसी सूरत आपके बाद कोई अल्लाह का नबी नहीं आ सकता। और ये मुसलमानों का अकीदा होना चाहिए कि अल्लाह के आखिरी नबी हैं हमारे रसूल। और खुद आका सलात व सलाम फरमा के गए कि मैं आना मुहम्मदुन आना अहमदुन आना मुहसी आना मुकफ़ी आना हाशिरुन, फरमाया मैं अहमद भी हूँ, मैं मोहम्मद भी हूँ, मैं मुहसी भी हूँ, मेरे ज़रिए अल्लाह ने दुनिया का कुफर मिटा दिया। आना हाशिरुन, क़यामत के दिन सारी उम्मतें मेरे कदमों से उठेंगी, फरमाया उनके सर होंगे मेरे कदम होंगे। फरमाया आना मुकफ़ी आना आकिबुन, फरमाया ख़त्म नबूवत का दरवाज़ा मेरे ऊपर बंद हो चुका है, मैं अब कोई नबी नहीं आएगा। आना मुकफ़ी अनल आकिबु, फरमाया मैं नबूवत का दरवाज़ा बंद करके जा रहा हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं आ सकता। फरमाया मेरे बाद 30 कज़्ज़ाब होंगे, 30 झूठे नबी होंगे, फरमाया जो नबूवत का दावा करेंगे। मेरे बाद 30 कज़्ज़ाब होंगे, 30 दज्जाल होंगे, 30 लाइन होंगे। और हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हयात ज़ाहरी में 2 लोगों ने नबूवत का दावा किया, एक मुसैलमा कज़्ज़ाब था और एक असवद अनसी था। अब बाद रिवायात में आता कि जो मुसैलमा कज़्ज़ाब था इसके आका सलात व सलाम के साथ मुलाकात भी हुई थी, लेकिन सामना ना कर सका। आका सलात व सलाम की बारगाह में ये आया, लेकिन ये सामना कर सका, इसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी, इतनी ताकत नहीं थी कि आका सलात व सलाम का ये सामना करता। मुसैलमा कज़्ज़ाब जब वापस यमामा में जाता है, इसने ख़त लिखा आका सलात व सलाम को। मुसैलमा कज़्ज़ाब ने हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ख़त लिखा और लिखता है कि मैं आपके साथ एक मुआहदा करना चाहता हूँ। हम ऐसा कहते हैं कि जब तक आप हयात हैं, आपकी ज़ाहरी हयात है, आप नबी हैं, जब आपका विसाल हो जाता है फिर उसके बाद मैं नबी बन जाऊँगा। मुसैलमा कज़्ज़ाब ने ये ख़त लिखा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को। फिर इसने कहा कि यार दूसरा मुआहदा एक और मैं करता हूँ, अगर ये मुआहदा आपको मंजूर नहीं है फिर ऐसा करते हैं कि आधे अरब के आप नबी बन जाते हैं और आधे अरब का मैं नबी बन जाता हूँ। अब जब आका सलातो सलाम की बारगाह में ख़त पहुँचा, हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ख़त पढ़ा कि मुसैलमा ने ये ख़त भेजा है, तो आका सलातो सलाम ने भी ख़त लिखा, जवाबी का ख़त लिखा। आका सलातो सलाम ने फरमाया मैं तो अल्लाह का रसूल हूँ और तू कज़्ज़ाब है, मैं अल्लाह का रसूल हूँ और तू कज़्ज़ाब है, तू झूठा है। अब आका सलाम ने फरमाया ये ख़त कौन लेकर जाएगा मुसैलमा के दरबार में। अब हालात बड़े ख़तरनाक थे, मुसैलमा के घर जाना है और लिखा भी हुआ है कि तू कज़्ज़ाब है, तू झूठा है। एक शाबरी फरोश सहाबी थे, वो खड़े हो गए बड़ी जल्दी, या रसूलल्लाह ये ड्यूटी मेरे काम है, ये ड्यूटी मेरे ज़िम्मे, मैं ये ख़त लेके जाऊँगा। अभी हज़रत हबीब बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला सहाबी थे,
मदीना शरीफ की गलियों में खजूरा बेचे करते थे। ये खजूरें बेचते थे, इनका काम ये था। जब आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुसैलमा के दरबार में खत कौन लेके जाएगा, जल्दी से खड़े होके कहते कि ये ड्यूटी मैं सारी इंजाम दूंगा। अब आप जब खड़े हुए ना तो आपके मुंह के अंदर खजूरें थे, बैठे खजूरें खा रहे थे। जब फ़ौरन आप बोले ना तो आपके मुंह से ना खजूर के ज़र्रात बाहर निकले और सहाबा के ना चेहरों पे पड़े। तो एक सहाबी ने फरमाया कि ए हबीब, पहले खजूर तो खा ला, इतनी भी जल्दी क्या, पहले खजूर तो खा ला। तो फरमाने लगे अगर ड्यूटी किसी और के काम लग जाती, अगर ड्यूटी किसी और के ज़िम्मे आ जाती, तुम्हारे इतना वक़्त ही नहीं था। तो आका अलैहिस्सलाम ने अपने पास बुलाया, अपना नेज़ा दिया। हज़रत हबीब बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला को अपना नेज़ा दिया, अपना घोड़ा दिया। बज़ाहिर बड़े कमज़ोर ये थे और माली हवाले से भी कमज़ोर थे, जिस्मानी हवाले से भी कमज़ोर थे। जब आका अलैहिस्सलाम ने नेज़ा दिया ना, अपना घोड़ा दिया, और फरमाया कि हबीब ज़रा ध्यान से जाना। तो फरमाया महबूबा फ़िक्र ही ना करना। और सहाबा फरमाते जब हज़रत हबीब बिन ज़ैद आका अलैहिस्सलाम की बारगाह से निकल रहे थे ना, तो ऐसे लग रहा था जिस तरह कोई बड़ा जर्नैल जा रहा हो, कोई बड़ा लीडर जा रहा हो, कोई बड़ा सिपा सलार जा रहा हो। फरमाया पहले थे बड़े कमज़ोर, लेकिन जब हुजूर की बारगाह से जा रहे थे, फरमाया भेजा मुस्तफ़ा ने था। इतने कमज़ोर होने के बावजूद ऐसे लग रहा था सबसे बड़ा सिपा सलार ये है। अब हज़रत हबीब बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब मुसैलमा के दरबार में पहुँचे, आपने ज़ोर से नेज़ा उसके दरबार में गाड़ दिया और ख़त था नेज़े के अंदर। नेज़ा जब ज़ोर से गाड़ा ना तो मुसैलमा ने देखा, पूछा तू कौन है? फरमाने लगे चेहरे से नहीं पता लगा तुझे, चेहरे से नहीं पता चला, रसूल अरबी का गुलाम आ गया। मेरे चेहरे और मेरी शक्ल और मेरी सूरत को देख नहीं तुझे पता चल रहा कि नबी आखिर ज़मां का नौकर तेरे पास आया हुआ है? तो पूछा किस लिए आया है? तो फरमाया कि मैं अपने नबी का ख़त लेके आया हूँ। मुसैलमा कज़्ज़ाब ने जब ख़त देखा तो उस वक़्त का रिवाज था, उस दौर का, बादशाह ख़त खुद नहीं पढ़ते थे, एक बंदा रखा होता था ख़त पढ़ने के लिए। अब जब वो ख़त पढ़ने वाले ने ख़त पढ़ा ना तो ख़त में लिखा हुआ था कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ, तू कज़्ज़ाब है, तू बड़ा झूठा है। अब ख़त खुद पढ़ता तो बात और थी, अब सब के सामने जब ख़त पढ़ा गया तो वो तो आग बगोला हो गया। ये क्या हो गया कि मेरे ही लोगों के सामने मुझे कज़्ज़ाब कह दिया गया, मुझे झूठा कह दिया गया, मुझे लाइन कह दिया गया। बड़ा गुस्से से बोला और कहने लगा हज़रत हबीब बिन ज़ैद को, मुसैलमा कहने लगा तेरा क्या ख्याल है, तेरा क्या ख्याल इस बारे में? तो हज़रत हबीब बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं मेरा ख्याल क्या है? फरमाया कि जो मेरे नबी का ख्याल है वही मेरा ख्याल है। जब मेरे नबी ने कह दिया तू कज़्ज़ाब है तो तू है ही झूठा, तू है ही कज़्ज़ाब। जब मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि तू कज़्ज़ाब है, तू झूठा है, तो मुसैलमा कहता है कि पीछे मुड़ के देख, तेरे पीछे देख कितने लोग तलवारें लेके खड़े हुए हैं, इनके हाथों में नेज़े भी हैं, इनके हाथों में तलवारें भी हैं, तीर भी हैं, खंजर भी हैं। पीछे तो मुड़ के देख, क्या हुस्न है, क्या अल्फाज में तवाज़ुनी है, क्या अंदाज है, क्या जलाल है, क्या रोब है। हज़रत हबीब बिन ज़ैद फरमाने लगे ऐ मुसैलमा, जब मैं हुजूर का ख़त लेके निकला था ना, जब मैं ख़त लेके निकला था तो मैं 12 बच्चे छोड़ के आया हूँ। मेरे 12 बच्चे थे, कुछ छोटे भी थे, कुछ दूध भी पीते थे, बात से तो चला भी नहीं जाता था, बाद अभी जवान भी नहीं हुए। मैंने अपने बच्चों की तरफ नहीं देखा, तेरे सिपाहियों की तरफ कैसे देख लूँ, जिनकी तरफ देखने का हक भी मानता था कि जब मैं हुजूर का ख़त लेकर निकला उन 12 बच्चों की तरफ मैं मुड़कर ना देखा, पलट के ना देखा, तेरे सिपाहियों की तरफ कैसे मैं देख लूँ? तो मुसैलमा कहने लगा, मुसैलमा कहता है कि मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। आगे बढ़ा, ज़ोर से तलवार मारी, आपका एक बाजू कट के ज़मीन पे गिर पड़ता है, खून के फुहारे छूट के। मुसैलमा कहता है कि मैं तेरा दूसरा बाजू भी काट लूँगा। हज़रत हबीब बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला फरमाने लगे तू मुझे आज़मा रहा है? आप फरमाते तू हम लोगों को आज़माता है जिन्हें बदर से लेके ओहद तक, ओहद से लेके मक्का फतह होने तक पूरी दुनिया ने आज़माया। और बदर में भी लोगों ने देखा हमने क्या किया कुफार के साथ, ओहद में भी देखा, और जब मक्का हमने फतह किया था पूरी दुनिया आज़मा चुकी है, तू मुझे आज़मा रहा है।
उसने एक और तलवार मारी, दूसरा भी बाजू कट के ज़मीन पे गिर पड़ता है। फिर कहता है मुसैलमा बाज आ जा, बाज आ जा, अभी भी वक्त है, मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। हज़रत हबीब बिन ज़ियाद रज़ी अल्लाह तआला फरमाने लगे, तू हमें धमकी देता है, तू मुझे धमकी दे रहा है। फरमाया हम सुबह जब उठते हैं, नमाज पढ़ते हैं, हम दुआ ये करते हैं, या अल्लाह हमें शहादत की मौत देना। हमारी कौम जब रात को सोती है वो कहती है, या अल्लाह बिस्तर में मौत ना आए, तेरी बारगाह में मौत आए, बिस्तर में हमें मौत ही ना आए, हमें शहादत की मौत आए। हम तो दुआ ये करके सोते हैं और तू हमें धमकियाँ लगा रहा है। मुसैलमा आगे बढ़ा, तलवार से हज़रत हबीब बिन ज़ैद का जो गला था तलवार रखी, खंजर मारा, आपकी गर्दन आपके तन से जुदा हो जाती है, खून के फुहारे छूटते हैं। उधर मदीना शरीफ में बैठे आका इस्लाम की मुबारक आंखों में आंसू आ गए। इधर हज़रत हबीब बिन ज़ैद शहीद हो चुके हैं, उधर मदीना शरीफ में बैठे आका इस्लाम की आंखों में आंसू आ गए। आका इस्लाम ने अपने सहाबा कराम को फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, हमारे हबीब को शहीद कर दिया है, हमारे हबीब शहीद हो चुके हैं। और उधर हमारे हबीब शहीद हो चुके हैं, उधर रब ने जन्नत के सारे दरवाजे हबीब के लिए खोल दिए हैं। और रब ने यह सरन जारी फरमा दी, जो भी हुजूर की खत्म नबूवत पे अपनी जान देगा, अल्लाह ताला जन्नत के सारे दरवाजे उसके लिए खोल देगा। तो यह है खत्म नबूवत का अजर अल्लाह की बारगाह में, कि जो बंदा हुजूर की खत्म नबूवत पे अपनी जान देता है, रब ताला उसके लिए जन्नत के सारे दरवाजे खोल देता है। तो यह खत्म नबूवत कोई आम मामला नहीं, ये बड़ा हसास मामला है, ये बड़ा हसास मामला है। जब 1953 की तहरीक खत्म नबूवत चली, लाहौर की गलियां हो, एक नौजवान था, स्टूडेंट था कॉलेज का, वो कॉलेज पढ़ने के लिए जा रहा था। जब वो कॉलेज के करीब पहुंचा ना, तो वहाँ ही ये रैली निकल रही थी ख़त्म नबूवत की। जब उसे पता चला ना कि आगे कोई जलसा है, जुलूस है, उसने लोगों से पूछा कि यहाँ जलसा जुलूस किस तरह का हो रहा है। तो लोगों ने बताया कि यहाँ ख़त्म नबूवत के हवाले से रैली है। तो उसने किताबें वहाँ फेंकी, वो भी उस रैली में शरीक हो गया। नौजवान था, स्टूडेंट था, कॉलेज का स्टूडेंट था। जब रैली के अंदर शरीक हुआ ना, जाते साथ उसकी रान पे गोली लगी, जाते साथ ज़मीन पे गिर पड़ा। पुलिस वाले ने देखा ना, जो जल्दी से भाग के आया, उस नौजवान को उठाया। तो नौजवान ने गर्जदार आवाज़ से कहा, कहने लगा, ऐ लोगो, ऐ गोलियां मारने वालों, इश्क़े मुस्तफ़ा सीने में रखा है, गोलियां टांगों में मारते हो तुम। इश्क़े मुस्तफ़ा तो दिल के अंदर है और गोलियां हमारी टांगों में मारो, गोली इधर मारो ताकि हमें भी सुकून